हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आज मैथ में एवरेज औसत लेकर आया हूँ। और दोस्तों देखते हैं औसत। चलो दोस्तों, आज मैथ में मैं आपके क्या लेकर आया हूँ, औसत। और दोस्तों देखते हैं औसत। औसत का पहले मैं आपको बेसिक बता दूं। औसत में क्या होता है, किसी भी संख्या का यदि हमें औसत निकालना है, किसी भी संख्या का औसत निकालना है दोस्तों, तो औसत बराबर एवरेज बराबर होता है कितनी बड़ी संख्या हो, 1000, 2000, 3000, 1 से लेकर प्रथम कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, औसत बराबर पहली संख्या लिखो, पहली प्लस अंतिम संख्या लिखो, क्या करो, अंतिम बटा 2। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा किसी भी संख्या का एवरेज यानी कि औसत आ जाएगा। जैसे कि मुझे 1 से लेकर 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत निकालना। क्या करना दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालना। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या ले लो, क्या भी क्या होता है औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम कितनी 100, पहले ले लो प्लस अंतिम ले लो बटा 2 कर दो। तो क्या हो जाएगा, 100 101 बटा 2 कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, न जाने की 0, 2 पंजे 10। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 50.5। कितनी भी बड़ी संख्या, 1000 तक की भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, क्या लेना, पहली लेना, अंतिम लेना, लेकिन कंडीशन एक होनी चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए, अंतर सेम होना चाहिए बस। जैसे कि अगर मानने की बात डिफरेंस सेम नहीं है, जैसे कि ये है कि 8, 20, 12, 10 का मुझे औसत निकालना। देखो इसमें जो दोस्तों डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है। और जब सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को, पहली बात तो ऐसा कोई बेसिक है इसका दोस्तों, ये औसत का क्या, औसत का एक फार्मूला क्या होता है, आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा। औसत बराबर होता है सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, ये औसत निकल जाएगा। तो यानी सभी संख्याओं का योग, जैसे कि इन 8, 20, 12, 10 इन सभी संख्याओं का योग करेंगे। 8 और 20 28, 28 और 12 40, 40 और 10 50 बटा 1, 2, 3, 4 बटा 4। तो 50 बटा 4 यानी कि 25 बटा 2 यानी कि 12.5, 12.5 इसका औसत आ जाएगा। कंडीशन डिफरेंस सेम ना हो, डिफरेंस सेम हो तो अंतर सेम हो, तो क्या करेंगे, पहली संख्या अंतिम संख्या बटा 2। ये था औसत का बेसिक। और दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर औसत में, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, इसने क्या कहा है, 5, 8, 0, 12, 15 का औसत बताओ। क्या करेंगे, 5 पर क्या कहा कि क्या कहा, डिफरेंस सेम नहीं है। जब डिफरेंस सेम नहीं है तो सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये तो होते औसत। तो क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग 5 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 15, सभी संख्याओं का योग होगा दोस्तों। और बटे कर दो क्या, 1, 2, 3, 4, 5 बटा 5। तो हो जाएगा औसत बराबर क्या होगा, अब देखते हैं 5 और 8, 5 और 8 13, 13 और 12, 13 और 12 25, 25 और 15 40, 40 बटा 5, 5 अट्ठे 40। आंसर क्या आ जाएगा, 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न नंबर औसत का 1 था जो आपकी समझ आया होगा। नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बता दो। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। इसने क्या कहा, 76 प्लस 48 प्लस 84
प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64 का क्या करना है, हमें निकालना है औसत, हमें निकालना है औसत। तो हम क्या करेंगे, अब जोड़ो 6 4 0 4 4 6 10 10 4 14 14 8 14 8 22 22 6 28 28 का 8 का 2 हासिल लगे 6 7 13 13 6 19 19 और 8 19 और 8 27 27 और 4 31 31 और 7 38 38 और 2 40। तो क्या हो जाएगा 408 408 बटा संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6 संख्या 6। दोस्तों इसके शॉर्टकट भी है, ये भी शॉर्टकट है, एक और शॉर्टकट है। ये अगर इससे सिंपल से आई तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो जोड़ना बटा कर देना, इतनी संख्या होगी। एक शॉर्टकट है संख्या, देखो औसत हमेशा किसी भी संख्या का बीच का हो, क्या है किसी भी संख्या का बीच का हो। जब बीच का हो कोई सी संख्या मान लो उसकी से भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आओ देखते हैं, वो बता दो मैं 7 6 छंग 36 बच्चे कितने 4 6 8 48 तो क्या आ जाएगा 68। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, आंसर आ जाएगा दोस्तों 68 ऑप्शन। इसी के साथ क्या हो जाएगा बी 6 छंग 36 6 8 48, ठीक है दोस्तों। तो आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो हम क्या करेंगे, अभी क्या बताऊं आपको, औसत क्या होता है, औसत होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही तो दोस्तों औसत होता है। आओ देखते हैं क्या करेंगे 11 प्लस 23 प्लस x बटा 1 2 3 संख्या कितनी 3 बराबर क्या हो जाएगा 40। ये तो होता है दोस्तों औसत बराबर होता है जितनी भी संख्या है उन सभी का योग बटे कुल संख्या, 3 संख्या 1 2 3 और औसत बराबर 40। तो औसत ये 3 भाग में इधर आके क्या में चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। तो जब 11 प्लस 23 प्लस x बराबर 4 दिया 12 120। अब इन्हें जोड़ो, इन्हें जोड़ कर 3 और 1 4 2 और 1 3 प्लस x बराबर 120। तो दोस्तों ये 34 प्लस का ध्यान के हमें चला जाएगा माइनस का, तो 120 माइनस 34 120 में 34 गए 10 में से 6 4 गए 6, अब यहाँ 11 में से 3 गए 8, तो हो जाएगा 86। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया। अभी क्या बता रहा हम आपको, केवल अभी औसत का बेसिक बता रहा। जब औसत के बड़े बड़े प्रश्न आएंगे उनका 1 सेकंड में सॉल्यूशन बताऊंगा आपको कैसा करते हैं, ठीक। औसत में बड़े बड़े प्रश्नों का सॉल्यूशन 1 सेकंड में निकालने के लिए आप क्या करना, बस साथ बने रहना, ठीक है दोस्तों। और चलते हैं, बस आपको पूरी वीडियो देखनी शुरू से लेकर अंत तक, आपको एक तक पॉइंट एक तक बात क्लियर सब समझ में आ जाएगी। और दोस्तों देखते हैं 40 प्लस 11, ये भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है दोस्तों, ये भी कुछ इसी टाइप का है। 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस x बटा क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 बटा 6 बराबर क्या हो जाएगा 25, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 25। अब ये 6 भाग में इधर क्या में चला जाएगा, गुना में, नहीं भाग में इधर गुना में चला जाएगा। इन्हें जोड़ो 50 10 और 40 50 50 और 25 75 75 और 20 95 95 और 35 130। क्या हो जाएगा दोस्तों 130। मैं यहाँ लिखा 130 प्लस x बटा 25 36 150 बराबर 150 आ जाएगा। अब 130 प्लस का ध्यान के माइनस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा 150 में से 130 गए 20, तो इस्तेमाल क्या आ जाएगा 20, और क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी समझ आया होगा, नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट कमेंट पढ़ के बता दूंगा कि क्या डाउट है, ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा।
और इसी के साथ चलते हैं संख्या, ये तो अभी बता दो दोस्तों, 8 5 12 ये तो हो गया, रिपीट नहीं करते, टाइम बर्बाद नहीं करते। अब चलते हैं इसके दो तरीके हैं दोस्तों। क्या करेंगे, इसने कहा 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत बताओ। क्या कहा, 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत बताओ। यानी कि जो 3 के पहाड़े में आते हो, जो 3 के टेबल में आते हो और 9 बार आते हो, 9 बार आते हो, तो यानी कि इसके दो तरीके हैं। एक तो 3 का टेबल लिख लो 9 बार, यानी 3 का पहाड़ा 9 बार लिख लो, या एक बार। अभी औसत बराबर क्या बताऊं आपको, अभी औसत बराबर क्या बताया हूं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। पहली संख्या क्या है, 3 के कहा ना दोस्तों, पहली संख्या 3 होगी, प्लस अंतिम संख्या क्या है, 9 या 27। 9 का पहाड़ा पढ़ लो, नहीं 3 का पहाड़ा पढ़ लो 9 बार, 9 या 27। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, ये शॉर्टकट है। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। कितनी बड़ी संख्या हो, पहली लिख लो अंतिम लिख लो, औसत निकाल लो। 27 30 बटा 2 कितना हो जाएगा, 15। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन 15, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नहीं समझ आया तो कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। इसने क्या कहा, 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। देखो दोस्तों, जितनी भी विषम संख्या हो उनका औसत उतना ही हो, समझे, जितनी भी विषम संख्या उनका औसत उतना। मानने के बाद इसे कहेगा 50 विषम, क्या कहा, 50 विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो 50 विषम संख्या औसत 50 ही होगा, यह शॉर्टकट। कहेगा 100 विषम संख्या औसत बताओ, तो 100 का 100 ही रहेगा। 40 विषम संख्या औसत हो तो 40 ही रहेगा, 20 का 20 ही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा, यह शॉर्टकट। अब देखो इसका करने का तरीका, ये सका 100 से कम सभी विषम, तो आप ही बताओ, आपको ये बात पता भी होगा, 100 से कम विषम कितनी हो, 50। 50 विषम हो, 50 सम हो, तो इसका आंसर आ जाएगा 50, जो कि ऑप्शन में नहीं है, हम लिख रहे हैं ऑप्शन अलग 50। ठीक दोस्तों, 50। आओ अब कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, करने का तरीका देखो, इसका तरीका क्या होगा करने का। ठीक दोस्तों, करने का तरीका देखो। अब जैसे कि लगा 100 से कम सभी विषम संख्याओं से बताओ, तो हम क्या करेंगे, पहली विषम क्या है, अभी वही तो बताओ आपको, पहली लिख लो अंतिम लिख लो बटा 2। पहली विषम क्या है 1, अंतिम विषम क्या है 99 बटा 2। तो 99 100 हो जाएगा, 100 बटा 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। तो इसका आंसर आ जाएगा 50। ठीक है दोस्तों, पहले लिख लो विषम, अंतिम विषम लिख लो, बटा 2 कर दो, औसत आ जाएगा। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत होता, अभी बताता 68 आता था, टाइम बर्बाद नहीं करते, रिपीट हो रहे। प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत बताओ। क्या कहा दोस्तों, प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत बताओ। देखो दोस्तों, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक 0 से स्टार्ट होता है। अगर 0 से इधर चलेंगे तो +1 +2 +3, 0 से इधर चलेंगे तो -1 -2 -3, ये तो पता है आपको दोस्तों। ऐसा कहा धन पूर्णांक, तो सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 होता है, सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 होगा। जब सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 होता है तो क्या प्रथम 100 इन्हें कहा 100, तो पहला 1 लिखो, वही तो कहा भी, क्या बताओ आप, पहली संख्या लिख लो औसत निकालने के लिए, प्लस अंतिम लिख लो बटा 2। पहले लिखो 1, अंतिम क्या है 100 बटा 2, तो 101 बटा 2, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 पंजे 10, 0 2 पंजे 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 50.5 ऑप्शन सी, 50.5 ऑप्शन सी। बस आपको ये करना है, क्या करना है दोस्तों, जो मैं आपको अभी बताया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। क्या कहा दोस्तों, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य जानते हो, प्राइम नंबर क्या होता है, जो केवल अपने आप या केवल 1 से कटता हो।
जो केवल अपने आप या 1 से कटता हो वही तो अभाज्य होता है। अब इसका अभाज्य क्या है, प्रथम अभाज्य लिखो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 होती है, ये याद रखना। सबसे छोटी, ये प्रश्न भी आ जा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो, 1 नहीं 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटे अभाज्य संख्या लिखो 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, जो केवल अपने आप से करते हैं दोस्तों 19, उसके बाद 23। देखो होगी का 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगी दोस्तों 9। अभी ना जोड़ लो, 3 2 5, 5 है 5 10, 10 है 7 17, 17 और 11, 17 और 11 कितने हो गए दोस्तों 28, 28 हो गए। 28 है 13, 8 3 11 का 1 का 1 हासिल लगा 3 और 1 4 41, 41 और 17 7 और 1 8, 4 और 1 5 58, 58 और 19, 19 क्या हो जाएगा 17 का 7 का 1 2 77, 77 23, 77 23 दोस्तों हो गए 100। क्या हो गए 100। अब ये 100 आया तो 100 क्या, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी 1 2 9 है, प्रथम 9 है तो 9 ही होगी दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा 100 बटा 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आओ दोस्तों इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रथम 10 समपराकृत संख्या औसत। देखो दोस्तों विषम संख्या औसत क्या कहा हम आपको, विषम संख्या को औसत जितनी भी संख्या होती है, जितनी भी संख्या होती है उनका विषम संख्याओं का औसत वही होता है। लेकिन सम संख्याओं का औसत जितनी भी संख्या होती है औसत 1 बढ़कर आता है। जिसका कारण मैंने कहा प्रथम 10 समपराकृत संख्याओं का औसत तो 11 होगा। अगर बोलता प्रथम 50 पराकृत संख्याओं का औसत 51 होगा, ये बोलता प्रथम 70 पराकृत संख्याओं का औसत 71 होगा। पर 1 बढ़कर आएगी, जितनी भी संख्या हो सम उसमें 1 बढ़कर आएगा। विषम में 1 नहीं, विषम में सेम आएगी। यह है शॉर्टकट। अगर कहेगा ना 10 तो 10 का आंसर आ जाएगा 11, अंकों में ही हो जाएगा। अब देखते हैं करने का तरीका भी देखो दोस्तों, तरीका भी आ गया तो है शॉर्टकट। अब देखो तरीका, इसका तरीका क्या है, अभी क्या बताऊं आपको, प्रथम 10 समपराकृत संख्या को सम लिखो। तो पहले सबसे पहले सम लिखो। सबसे पहली सम कितनी है 2, अंतिम सम कितनी है, अंतिम सम है 20। अंतिम समय देखो इन लगा प्रथम 10। तो एक बात बताओ 1 से लेकर 20 तक 10 तो सम होगी और 10 विषम होगी। जो 10वीं सम होगी और 20 भी नहीं होगी। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ 10 लिख देंगे। क्यों 10 देखा है 10 लिख देंगे, जबकि गलत हो जाएगा। क्या करना, प्रथम 10 कहा तो यदि जो 10वीं सम संख्या होगी वो अंतिम 20 भी नहीं होगी। और औसत फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। जो 10वीं सम होगी वह 20 भी होगी दोस्तों, बटा 2। तो क्या करेंगे 20 और 2 22, 22 बटा 2 कितना हो जाएगा 11। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। 100 से कम सभी विषम संख्याओं को औसत। अभी बताया 100 से कम विषम, 100 है विषम कहा तो 50 हो जाएगा। टाइम बर्बाद नहीं करते। 100 से कम सभी विषम संख्या औसत बिल्कुल 50 हो। कैसे, पहली विषम अंतिम विषम 99 बटा 2, यही तो है दोस्तों 100 बटा 2 यानी 50। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 की ओर 50 तक की सभी समपराकृत संख्याओं का औसत। तो क्या कहा 50 तक की सभी समपराकृत संख्याओं का औसत बताओ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों 50 तक की सभी सम, तो क्या करेंगे वही 50 तक की सभी सम क्या हो जाएगी, 50 तक की सम 25 हो जाएगी। 25 सम होगी, 25वीं सम हो गया। अभी क्या बताया मैं आपको, सम 25 प्लस 1 हो गया नहीं 26 हो जाएगा। बिना पेन के तो दोस्तों अंकों में ऐसा करना है, 1 सेकंड में सोल्यूशन हो गया। लेकिन अगर ऐसा करने का तरीका देखें तो क्या करेंगे, पहली सम लिख लो, अंतिम सम लिख लो, बटा 2। पहली सम 100 और 50 तक की अंतिम सम 50 होगी, बटा 2।
और 52 हो जाएगा, 50 से 2 52 हो जाएगा, 52 बट्टा 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 26। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 26, जो ऑप्शन हो जाएगा सी। आओ दोस्तों इसी के साथ चलते हैं, इसी में ही प्रश्न नंबर 13 डबल आ गया। लेकिन ये वाला प्रश्न है, वाला प्रश्न है। इसने क्या कहा, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताओ। क्या कहा, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताओ। तो हम ये भी क्या बताऊँ आपको, पहली ले लो औसत निकालने के लिए, पहली ले लो, अंतिम ले लो, 3 पंजे 15, पहली ले लो, अंतिम ले लो, बट्टा 2 कर दो, 15 3 18 होगी, 18 बट्टा 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 9। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आंसर क्या आ जाएगा 9। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, ठीक है दोस्तों। अब इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, देखो दोस्तों अब की बात क्या पढ़ा है ना, वर्गों का, क्या है का, वर्गों का औसत बताओ। तो दोस्तों वर्गों का औसत क्या होता है, देखो वर्गों का औसत वर्गों का औसत होता है, वर्गों का औसत क्या होता है, वर्गों का औसत होता है 2n + 1 n + 1 बटा 6। किसी भी संख्या के वर्गों का औसत पूछा है तो क्या होगा, फार्मूला है 2n + 1 n + 1 बटा 2। n क्या होगा, n होगी अंतिम संख्या 10, प्रथम 10 कहा ना, तो n होगी 10। बस ये याद रखना, क्या होगा, n होगा 2, n होगी 10 गुना 10 + 1। तो यहाँ क्या करेंगे, n 10 + 1 बटा 6। तो हम क्या करेंगे यहाँ 10 दूनी 20 और 1 21 गुना 10 और 1 11 बटा 6। तो क्या होगा 3 दूनी 6, 3 सते 21, 11 सते 77, 77 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 38.5, 77 बट्टा 2 38.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 की ओर, प्रश्न नंबर 15 बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। आओ 15, इसने क्या कहा, यदि 25 से 25b बराबर 115 है तो a और b का मान कितना होगा। क्या कहा इसने, यदि 25 a और 25b, 25 a + 25b बराबर 115, तो इन्होंने कहा a और b का औसत बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 25 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 25 कॉमन ले लेंगे। तो ये कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो बचेगा a + b बराबर 115। क्या बचेगा दोस्तों 115। तो यहाँ क्या करेंगे, 25 क्या है, गुना में इधर आके क्या में चला जाएगा, भाग में। तो a + b बराबर 115, चलो मैं यहाँ लिख भी रहा, बटा 25। तो इसे काट के आ जाएगा 5 या 15, नहीं 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 छंग 30। तो इसका आ जाएगा a + b बराबर 4.6। लेकिन दोस्तों क्या आया, औसत नहीं आया। क्या पूछा था ना, औसत। हमारे पास क्या आया है, योग। दो संख्या है a + b, उनका योग क्या है 4.6। अगर औसत निकालना बटा 2 कर दो तो 2.3, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्या है दोस्तों, जब ऑप्शन 2.3 है तो यही लगाइए 4.6। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.3। ठीक दोस्तों। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 की ओर, प्रश्न नंबर 16 में क्या कहा, 5 संख्याओं का औसत 10 है। देखो जितनी भी संख्या हो, जितनी भी संख्या और जितना औसत हो उनकी गुना करके योग आ जाए। औसत गुना संख्या बराबर योग। यानी कि जितनी भी संख्या है, 50 संख्या है, औसत है 10, तो गुना करके आ जाएगा 50 क्या योग, उन संख्याओं का 50 योग आ जाएगा।
इसने कहा इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अच्छा दोस्तों, पहला संख्या 5 थी, जब ये संख्या जोड़ेंगे, एक संख्या जोड़नी तो जो संख्या 6 हो जाएगी। पहले संख्या 5 थी, जब एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। और औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा 12, तो 12 6 72 हो जाएगा। तो पहला दोस्तों कितना था, योग 50, कितनी 5 संख्याओं का। अब 6 संख्या का योग कितना, 72, तो कितना बढ़ा है, 72 में से 50 गए कितना, 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 22, ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, तो ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। यदि 7 क्रमांक, देखो क्रमांक संख्या पहले आपको बता दो, औसत में एवरेज में क्रमांक संख्या क्या होती है, लेकिन आपको ये ऐसा नहीं करना। इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा जो 1 सेकंड में हो जाएगा। इसका भी लॉन्ग है, ये लॉन्ग क्या है, क्रमांक संख्या होती है x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, ऐसी डॉट 5 से 5 6 7 ये क्रमागत संख्या होती है। और दोस्तों अरे क्या करेंगे, बटा करके क्या करेंगे, 7 और बराबर कर देंगे 33। यहाँ तक इसका मान निकल जाए, काफी लंबा बट्टा। ऐसा लॉन्ग क्यों करो, जो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा। देखो शॉर्टकट क्या करना, जो आप करते भी होंगे। अब शॉर्टकट क्या करना, तो कभी क्या बताऊं मैं, जो औसत होता है, जो औसत होता है वो बीच का होता है। तो इसका मीनिंग जो औसत क्या है, 33 है। जो ये 33 है ये उन 7 संख्याओं के बीच का होगा, बीच का होगा। तो इसका मीनिंग है यह बीच की संख्या है, या 33 बीच की संख्या है। तो इसका मतलब 3 इधर होगी, 3 इधर होगी, 7 भी होगी, तो 7 हो जाएगी। तो इधर 3 कौन सी होगी, एक तो होगी 34, एक होगी 35, एक होगी 36, 3 ही होगी। अरे इधर ही ना बड़ी पूछा तो टाइम बर्बाद भी कर रहे, बड़ी 36 आंसर। छोटी पूछता तो इधर भी गिनते हैं, तो क्या करते हैं 32 31 30। तो फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे करना चाहो तो उस फार्मूले से करके जो भी आंसर 36 ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 36। संख्या भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 होगी 36, काम भी 36 और आंसर भी 36। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। ये भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है दोस्तों। क्या है, इसने क्या कहा, 4 क्रमागत सम, क्या कहा दोस्तों, सम। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों, 27 है। 27 है। तो इसने क्या कहा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। देखो सम कहा की बार, जब सम कहा इसने, सम संख्या औसत 27 है ये कहा इसने, तो हम क्या करेंगे, औसत 27 है। जब औसत 27 है तो संख्या तो 27 ही होने की। क्यों नहीं होने की, सब संख्याओं काउंट क्यों होने का, क्योंकि 27 तो विषम हो। इन सम कहा 27 तो विषम हो, तो इसका मीनिंग है इधर एक होगी 26 और इधर एक होगी 28। एक होगी 26, एक होगी 28, और इधर एक होगी 24 और इधर होगी 30, होगी 4 दोस्तों। और क्रमागत है, बिल्कुल क्रमागत तो कंटिन्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या 30, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है दोस्तों। 19 भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है। 19 क्या कहा इसने, 19 प्रश्न क्या कहा, देखो दोस्तों 19 में क्या कहा, 19 में ये कहा इसने सतत हो, कंटिन्यू, सतत हो, क्रमागत। क्रमागत 5 विषम, क्या कहा है ना, विषम संख्याओं का क्या 95। अच्छा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का 95 है, 95। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 2 इधर होगी, 2 इधर होगी, 5 भी यही, 2 इधर होगी, 2 इधर होगी, 5 भी यही। यानी कि इधर क्या होगी, विषम 95 है। यह देखो दोस्त, यह जब औसत 95 है, तो जब औसत 95 है तो संख्या में काउंट होगा। क्यों, संख्या 95 है, जो 95 विषम है, जब ये विषम है तो संख्या में काउंट होगा। तो इधर होगा एक विषम कौन सी 27, इसे विषम होगी 99, इधर विषम होगी 93, इधर विषम होगी 91। तो 1 2 3 4 5। तो सबसे बड़ी पुच्छा दोस्तों, छोटी पुच्छा अवरोही, अवरोही घटता हुआ क्रम, आरोही बढ़ता हुआ क्रम।